जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, आज का वीडियो बहुत ही दुखद विषय को लेकर के है। महाराष्ट्र मुंबई से सटे पालघर की रहने वाली श्रद्धा नाम की लड़की का दिल्ली में बर्बरता पूर्वक हत्या कर दिया गया था। हालांकि कुछ न कुछ हत्याएं रोज ही होती रहती हैं, पर यह बहुत ही बर्बरता पूर्वक किया गया, इसलिए काफी चर्चा में आया, जो आप लोग जान रहे होंगे। मेरा निवेदन यह है कि ऐसा विषय क्यों आता है। कई तो कारण बनते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा कारण है कि आज हमारी युवा पीढ़ी को संस्कारों से अलग कर देना। बच्चे सोते हैं, उनको सोने देना, वो प्रणाम नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है। बालपन से जब हम उनको एक अच्छी शिक्षा देते हैं, शिक्षा तो सभी पेरेंट्स देते हैं, लेकिन शिक्षा जब संस्कार विहीन होता है तो खतरनाक हो जाता है। संस्कार ही हमें जो हर जगह रोकता है कि भैया हमारा संस्कार नहीं है, यहाँ वेज भी है नॉन वेज भी है, तो जहां पर नॉन वेज है वहां वेज कैसे हो सकता है, वहां का तो हमें जल भी नहीं पीना है। और इस बात का हमें गौरव भी है कि आज के भी वातावरण में बहुत सारी बच्चियां हमारे, चाहे सैनिक के रूप में हो, चाहे खेल के रूप में हो, चाहे IAS PCS के रूप में हो, विविध रूपों में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उन सभी को नमस्कार है। और उनका भी अगर हम लोग बैकग्राउंड चेक करेंगे कहीं ना कहीं, तो वो अपने संस्कारों में जुड़ी रही हुई हैं। संस्कार हमें सुरक्षा देता है, ना कि जो है हमारे ऊपर कोई अनावश्यक चीजें थोपता है। तो वो हमें समझने की आवश्यकता है। जैसे कि हम पेट्रोल पंप पर भी जाते हैं तो वहां लिखा रहता है कि यहाँ पर सिगरेट पीना या कुछ भी जलाना मना है। ऐसे कई ऐसे स्थान होते हैं जहां विस्फोटक सामग्री होती है और वहां पर उन चीजों की मनाही होती है। तो मेरे भाई बहन, काम जो है ना वो परमाणु बम से भी बढ़ करके है। हर जगह जहां पर भी कामी नार प्यार जिमी, कि जिस प्रकार से कामियों को नारी प्रिय है, यहां तक कहा गया है कि कितने ऐसे महापापी लोग हैं जो बाहरे फैलाए हुए वस्त्रों को देख करके भी उनके मन में बहुत सारी विकृतियां आ जाती हैं। और ये सच है, इसको हम लोग छिपा नहीं सकते हैं। और जब बच्चियों का उम्र बड़ा होने लगता है तो अब चूंकि आजकल कॉल सेंटर का जमाना आ गया, माँ बाप कहाँ कहाँ पीछे दौड़ेंगे, तो संस्कार ही है जो हमें हर जगह हमारी रक्षा करता है। अब चूंकि कम समय में बिना संस्कार के कारण जो है हमारे पास पैसा आया, हमारे 4 दोस्त लोग जो है सिगरेट फूंक रहे हैं तो हम भी फूंकना शुरू कर दिए। मम्मी आपने क्या किया, पापा आपने क्या किया, ये कहकर हम लोग अपना पलड़ा झाड़ने लगे। एक हद तक तो हमने शरीर को बर्बाद किया। इसके बाद जो अगला स्टेप आता है लव इन रिलेशनशिप, जो भी अलग अलग नाम से बोला जाता है, तो ये बहुत ही खतरनाक है। आप दूसरे रूप में देखेंगे, बहुत सारी फिल्में आपने देखा होगा, अभी पद्मावत आया, मैंने तो देखा नहीं, पर इसके द्वारा ही बताया गया कि जो है पद्मावती के प्रति उनका प्रेम था, क्या था, उसके लिए उसने क्या नहीं कर डाला। और धन्य हमारे देश की रानी जिन्होंने जो है अग्नि का वर्ण कर लिया। हजारों औरतें जल गईं लेकिन अपने धर्म से टस से मस नहीं हुई। और आज के वातावरण में हम लोग देख रहे हैं कि बच्चियों को चॉकलेट के द्वारा, आज एक बहुत अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन आज की लड़कियों को पटाना जो लड़कों के शब्दों में देखा जाए बहुत ही सरल है। उनको आप चॉकलेट खिला दो, उनको आप पिक्चर दिखा दो, उनको वो कर दो। जो शेख लोग जो है विदेशों में रह करके कई लाख रुपया खर्च करके सुंदर युवती को प्राप्त करते हैं, वही यहाँ के लड़के जो है चॉकलेट खिला करके, ये पिला के, वो पिला के, कोल्ड ड्रिंक पिला करके उसके नाम पर सब ये कर रहे हैं। उससे आगे बढ़ करके कि जो लिव इन रिलेशनशिप, अब मैं चाहूंगा जितनी भी बच्चियां हैं, स्पेशली उन लोगों को यहाँ से गौर करना चाहिए। जो आपके जीवन का सबसे कीमती वस्तु है वो आप एक चॉकलेट खा करके, एक टॉफी खा करके, एक ड्रिंक पी करके, और इस प्रकार से आपने उनको सौंप दिया। इसके आगे बढ़ गए, अब बिना विवाह के साथ में रहना, बिना विवाह के मनमाने रूप से, मैं सदा विशेष खर्चा करके विवाह किया जाए इसके विरोध में रहता हूं, 50 आइटम के विरोध में रहता हूं, पर सुनेगा कौन? हमारा उतना बड़ा नाम तो है नहीं। 2-4 लोग सुनते हैं पर मानता कोई भी नहीं है, एक आध शायद कोई माने हो। तो आप सिंपल वे में भी विवाह, जहां कुछ विवाह मुंबई में मैंने स्वयं कराया है,
जो 15,000 से 20,000 के आसपास 30-35 लोगों का जलपान भी हो गया, छोटा सा मंडप भी हो गया, विवाह विधि भी हो गई और विदाई भी हो गई। बाद में जान करके हमको बड़ा दुख हुआ कि जिनका विवाह हमने मंदिर वाले को समझा के बुझा के सब करके उनका इतने कम में करा दिया। शाम को उनके यहाँ पार्टी है, वहां दारू भी है, 50 चीजें हैं। एनीवे, तो आप चाहो तो कम में भी विवाह हो सकता है, जरूरी नहीं कि इतना तामझाम किया जाए। अब बिना विवाह के साथ में रहते हो आप, कहने में तो बड़ा इजी है, कोर्ट ने भी शायद अनुमति दिया है, लेकिन आप सोचिए अगर आपके पेट में बच्चा रह गया और वो लड़का चला गया, ये स्वभाव होता है कि उसका मन भर जाएगा, सोचेगा कोई नई लड़की को मैं पकड़ूं, कहीं अलग पकड़ूं। इसका तो जो है जो भी चीजें हैं कोई बंधन नहीं है। अब आप जो है बच्चे को कैसे क्या करोगी। आप अभी एक अभिनेत्री थी जिसका विवाह हुआ था, दोनों एक्टर एक्ट्रेस हैं, नाम लेना उचित नहीं है, और पता चला विवाह के 6 महीने बाद ही बच्ची या बच्चा का भी जन्म हुआ है। तो आप तो इतने समर्थवान भी नहीं है कि आप अपने पैरों पर, या समर्थवान भी हो तो आपके विश्वास को कितना ठेस लगेगा, जो दिन रात आपके पीछे आगे पीछे करता था, घूमता रहता था, ये करूंगा वो करूंगा। आप खांसने भी जाओ तो उसके पहले वो पानी आपको देता था। आज जब पेट में एक बच्चा दे करके और गायब हो गया, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं, आपके विश्वास को तोड़ा है। तो चूंकि ये जब टीन एज से आगे बढ़ती हैं तो ये बेल की समान लड़कियां होती हैं, जैसे कोई बेल है, लताएं हैं, जहां मिला वहीं पे लटक गई। तो ऐसे ही है कि चाहे कम उम्र में हो, चाहे कहीं देखते होंगे बड़ा उम्र वाला जो है हमको फंसा लेके जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि हमें मर्यादा में रहना चाहिए, और ये मर्यादा क्या है, हमारा संस्कार। मैं कभी भी नहीं कहता हूं कि जीन्स पहनना बुरा है या टी शर्ट पहनना बुरा है। आप अगर तमीज से साड़ी भी नहीं पहनेंगी तो भी बुरा हो सकता है। वो चीजें गलत नहीं, उसका हमें सही उपयोग करना। जैसे मोबाइल है, पूरे दुनिया का ज्ञान भरा है, हम आप जो मिल रहे हैं, आज इतने लोग जुड़ रहे हैं, मोबाइल की ही देन है। पर कितने लोग इससे बर्बाद होते हैं और कितने लोग क्या करते हैं। तो आवश्यकता है कि हमें समझने की, तो संस्कार हमें समझाता है, हमें परिमार्जित करता है। तो अगर हमारा संस्कार है कि भैया बिना विवाह के हमें ऐसा कुछ भी काम नहीं करना है, क्योंकि विवाह के बाद उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। और होता क्या है कि आदमी जब अच्छे प्रेम में होता है तो उसके सारे, क्योंकि मम्मी का प्रेम, पापा का प्रेम, बहनों का प्रेम, भाई का प्रेम, दोस्तों का प्रेम, फूफा बुआ, जो भी सारे लोगों का प्रेम जो है वो अकेले व्यक्ति में चला जाता है। सारे लोग आपसे दूर हो जाते हैं और फिर धीरे 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 यहाँ कत्ल हत्या तक की बात आ जाती है। तो मैं चाहूंगा कि आप समझो, किसी से दोस्ती करना बुरा नहीं है। और मेरे भाई बहन जो लोग तमाम ब्रह्म ज्ञान देते हैं, कपड़ा नाभि, छोटे छोटे बच्चों का नाभि दर्शन वाला जो है ऐसे कपड़े पहनाते हैं, क्या क्या करते हैं, खुद आप सोचो कि उसी लड़की को साथ में लेके चलो और आप दूर रहो। देखो, एक 50 साल का, 70 साल की पुरुष को छोड़ दो, औरतों का भी नजर उस बच्ची पर पड़ेगा। तो इसलिए जो है मॉडर्न कपड़ा पहनाना बुरी बात नहीं, बात है कि हमें सभ्यता से रहना चाहिए, अपनी मर्यादा को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ट्रेन अगर अपनी मर्यादा को भूल जाएगी तो नीचे गिर जाएगी। हर व्यक्ति की अपनी मर्यादा है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी नई जनरेशन में आ गया है कि बॉस को भी, दूसरे लोगों को भी नाम लेकर के बोलना। तो कई बार बॉस भी हमारा शोषण कर देते हैं, कई बार हमारा नौकर भी कर देता है। तो एक खुलापन एक माँ बाप के साथ में भी लिमिट में होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों में भी, दोस्त भी हाँ हाँ चल चल चल, पीठ ठोकना, जवान लड़की पीठ ठोकना या कमर में हाथ डाल देना, ये कर देना वो कर देना, इससे क्या होता है, नाम लेकर के बोलना। आजकल के अंकल आंटियां भी कहते हैं अरे नहीं नहीं मेरा नाम लेकर बोलो, ऐसा बोलो। तो वो रिस्पेक्ट जब खत्म हो जाएगा, रिस्पेक्ट क्या है, हमारा एक दायरा है, जब वो दायरा हट जाएगा तब जय जय सिया राम कुछ भी हो सकता है। तो हमें दायरा, वो यहाँ तक बॉस भी कहती है कि हमारा, मान लिया हम उम्र है तो ठीक है, नाम लेकर हमने बोला, पर बॉस है ना उसके साथ जुड़ा हुआ ना, पर बॉस अगर बड़े उम्र का है तो अगर हम उसका नाम लेकर बोलेंगे, कल वो मेरे सिर पे हाथ मारेगा, फिर पेट में मारेगा, देखेंगे हम रिएक्ट नहीं किया तो फिर कहीं और भी हाथ मारेगा। तो हम जब अपने दायरे से बाहर जाएंगे तो हमारी दुर्दशा ऐसी ही होगी। तो यहाँ 2-3 चीज बातें जो हम समझ में आ रहा है कि भैया हो चाहे छोटे में विवाह कर लो, जिससे मर्जी हो, नहीं चल सकता है आप बिल्कुल वही हो गए हो तो पहले विवाह कर लो, उसके बाद लिव इन रिलेशनशिप में जाओ। और विवाह भी तभी संभव हो पाएगा। आप स्वयं देखिए, जो छोटे बच्चे आपके घर में आएंगे वो बच्चों में खेलने के लिए चले जाएंगे,
आप बाहर देखो, बंदर का झुंड है, चिड़ियों का झुंड है, चिड़ियों में भी कबूतर का झुंड है, सब अपने ग्रुप में जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम जिस परंपरा से हैं उस परंपरा से हमारा विवाह होगा, तभी हमें पूर्णतः सुख मिल पाएगा, चीजें हो पाएंगी। अब तो बहुत कुछ इजी है, इसलिए उसका हमें सदुपयोग करेंगे तो हमें लाभ मिलेगा, और हम दुरुपयोग करेंगे तो जय जय सिया राम, जीवन हमारा नरक होने को कौन कहे, ऐसे चला जाएगा। तो ये सब समझने की बात है। हर फैमिली लगभग 90 करोड़ों में एक आधी फैमिली होगी जो अपने बच्चों का भला न चाहे। और काम मेरे भाई बहन इतना प्रबल होता है कि भागवत जी में कथा आती है, आप लोगों ने सुना होगा। फिर उन्हीं शोभत ऋषि के नाम पे शोभत संहिता भी है कि यमुना जी के जल में हजारों वर्ष रह करके जल के अंदर, सोचिए, उन्होंने तपस्या किया, और एक दिन जो है उनका ध्यान चला गया जल के अंदर भीतर मछली, और मछली का जो है सांसारिक क्रिया करते हुए उनके अंदर, सोचिए कितनी सूक्ष्म विषय वासना होती है, उनके अंदर भावना जगा। फिर उन्होंने जो है जो अपने पुण्य के प्रभाव से हजारों साल तक पुनः भोग किया। जब लगभग पुण्य उनका खत्म होने को आया, तब उनको होश आया कि अरे ये हमने क्या कर दिया। सोचिए, जो ऋषि बिना खाए पे जल के अंदर, सोचिए, हजारों वर्ष तपस्या किए, तो उनके अंदर काम भावना आ सकती है, तो हम आप ऐसे कैसे बच सकते हैं? तो हमको बचा सकता हमारा संस्कार, कि हमारे गुरु जी हैं, चाहे गुरु भी क्यों ना हो, एकांत में हमें नहीं मिलना चाहिए अगर हम युवा हैं तो काम वासना भैया बहुत प्रबल होता है। केवल हमारे संस्कार ही हमें उसको संभाल सकते हैं। संस्कार हमारा सही है तो हम चाहे मुंबई में रहें, चाहे गांव में रहें, चाहे लंदन में रहें, कहीं कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो इस पर ध्यान दीजिए। संस्कार कहाँ से आता है? अच्छी बातों से आता है, अच्छे वीडियो से आता है, और अपने माँ बाप, परिवार, फैमिली के साथ में रहने से आता है। इस विषय पर ध्यान दीजिएगा। बहुत ही अत्यंत कष्ट हो रहा है, उस कष्ट को वर्णन करना बहुत ही कठिन है। उससे संबंधित बाकी चीजें तो आप लोग सुन ही ले होंगे मीडिया में, पर हमें बचने का रास्ता देखना चाहिए, और जो कि रास्ता हमको हमारे पूर्वजों ने पहले ही दे रखा है। आप पढ़िए, लिखिए, घूमिए, टहलिए, आनंद लीजिए, लेकिन एक मर्यादा के अंदर ही, तभी हम लोग बच पाएंगे। जय श्री राम।